कम से कम हफ्ता 10 दिन हो गए हैं जी, और ये रोज ही आ रहे हैं, डेली का काम है इनका। तो हमारे जो आसपास पुलिस वाले हैं उनको, जैसे जो हमारे वहाँ रहते हैं, उनको भी बताया, वो कहते हैं चलो थाने में कंप्लेंट करते हैं। कंप्लेंट पहले जो अंकल है जिनके घर पहले फर्स्ट टाइम चोरी, उन्होंने कंप्लेंट की है, इन्होंने कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की। और अब जो है मतलब जो हमारे गली वाले हैं उन्होंने रेकी करके जैसे मर्जी, मतलब जैसे रात को पहरा दिया, इन्होंने जो है ब्रदर हो रहे हैं, इन्होंने पकड़ा है उनको, चोरों को। एक को पकड़ा था, एक भाग गया। उसने दूसरे बंदे को बुलाया फ़ोन करके, जिसके पास जो बोल रहा है कि मैं चोरी के मोबाइल जो है खरीदता हूँ। पुलिस वाले ये जो है सुबह आए हैं, रात को जैसे इनको कॉल किया तब तक नहीं आए, अब आए हैं। हमारे सामने तो इनको एक थप्पड़ भी नहीं मारा पुलिस वालों ने। अभी ये कोई कार्रवाई ऐसा अभी तक तो कुछ हुई नहीं है। और इनकी वाइफ्स आई हैं, वो 2-3 मोबाइल 3 चक्कर काट के गई, वो थर्ड टाइम में वो 3 मोबाइल देके गए जो हमारे नहीं थे। और हमारे साथ में डेथ हुई है जहाँ 4 बंदे, जैसे अभी इतनी बड़ी मिस हैपनिंग है, उस घर में से भी इन्होंने 2 बार चोरी की है। एक बार उनका हुक्का लेके गए हैं और दूसरी बार अब 3 मोबाइल उनके ड्राइंग रूम में से लेके गए हैं। और जो पहले चोरियां हुई हैं घर के अंदर घुस के, रात को इन्होंने हमारे घर में घुसने की कोशिश की। हमारे डॉग था जैसे, तो वो भौंका है, तो इनको सबको जैसे पता चला है, तब जाके इनको जैसे पकड़ा है। और मेरी तो मदर भी नहीं थे रात को। तो ये नहीं है कि खाली चोरियां ही हो रही है, अभी कैश जा रहा है या मोबाइल जा रहे हैं या ज्वेलरी जा रही है। आप सोचो हमारे पे भी तो फिर जान पे ही है, क्योंकि ये बैग साथ रखते हैं, अब इसमें गन है या कोई और चीजें हैं, चाकू है, तो फिर आप ये बताओ सेफ तो कहीं पे भी नहीं है। और पुलिस क्या कर रही है? अब आप पुलिस वालों से पूछो कि वो क्या कर रहे हैं। तो एक बार राम जी, एक बात बताइए, करते गए इलाके में पहले देखा गया नहीं कभी? पहले देखा जी, हमारे घुसे थे, ठीक है, हम सो रहे थे और द्वार से कूद के ना और फोन उठा ले गया और जेब से पैसे निकाले मेरे घर वाले के। ठीक है, हाँ, और चाबी चुबी थी नहीं, वो लग नीचे वाले से ऊपर में मिली चाबी भी। इतनी फुर्सत से आए थे, पता नहीं हमारे को क्या सुंघाया इनने, हम तो सोए साए रह गए। नू था एक सवाल था, सुनने में ये भी है कि नगर निगम में कुछ कर्मचारी हैं, ऐसा भी कुछ है वैसे? हाँ, वो गाड़ी चलाता है, कचरे वाली लड़का, जो हेल्दी है, जो बंदा पकड़ा है, जो बोल रहा है कि मैं सिर्फ मोबाइल खरीदता हूँ। तो खरीदना थोड़ी, अब जैसे एक ही बंदा है जिसने उसको बुलाया कॉल करके, और भी है पुलिस पकड़ के लाई है, पर कुछ नहीं कर रही है। ये तो सारे हम धमकी दे रहे हैं, ये तो सारे हम धमकी दे रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में जहाँ ये रह रहे हैं, जहाँ के भी हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में तुम घुस के दिखाओ, अगर तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो फिर ऐसे तो आम आदमी तो मतलब फिर जीना ही छोड़ दें। भाई एक बड़ा मामला हिसार शहर के आजाद नगर क्षेत्र से आता हुआ, जहां पर इस समय चोरों का गिरोह एक्टिव हो चुका है। लोग परेशान हैं, लोगों के घरों में भी लोग सेफ नहीं है, लोग सेफ महसूस कर ही नहीं रहे। उस समय आजाद नगर की पूरी जनता बिल्कुल दिखाती है तस्वीरों के माध्यम से, सभी के सभी लोग इस समय तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँगा बिल्कुल ठीक सामने। तो पुरुष वर्ग से भी बात करने की कोशिश करेंगे, और भाई कब से एक्टिव है और अब तक क्या कोई कार्रवाई की गई है? भाई साहब आजाद नगर की आजाद नगर के भाई साहब, कैसा माहौल है? सेफ महसूस करते हो? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल सेफ महसूस नहीं है, क्योंकि घर से अगर मान लो किसी शादी में भी चले जाएंगे तो पीछे एक और आदमी को बिठाना पड़ता है कि आप घर पे रहो, नहीं तो रात को कोई न कोई हादसा हो। तो पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? पुलिस प्रशासन जी कुछ कार्रवाई नहीं है। मैन तो ये है कि भाई जब आदमी घर पे से अपने पहले से ही है कि भाई वहाँ पर राउंड होना चाहिए, वो राउंड नहीं हो रहा है। और पुलिस वाले भी अब अपनी ड्यूटी अलग टाइम से कर रहे हैं, हमारे को कोई सुविधा नहीं है पुलिस की। और ये एक्टिव अगर बात करूँ, चोरों का गिरोह कितने समय से एक्टिव है आपके इलाके में? पहले भी कोई वारदातें की गई है? ये चौथी वारदात है अभी फिलहाल, चौथी वारदात। हाँ जी, और कोई भी कानून कार्रवाई नहीं हो रही थी, इसलिए रात को वो पकड़ के और ये कॉलोनी वालों ने इकट्ठा करके लेके आए हैं। तो अभी पर्चा दर्ज भी नहीं हुआ, अभी हो रहा है। अभी टाइम देख लो, रात के 2 बजे से लेके अभी तक का पूरा टाइम। भाई इस समय तस्वीर देख पा रहे हैं हिसार के आजाद नगर थाने के बिल्कुल अंदर खड़ा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, ये भी दिखा दीजिए थाने के बिल्कुल अंदर खड़ा हूँ। जितने भी एसबीएन परिवार के लोग इस समय लाइव देख पा रहे हैं, कृपया कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ आगामी समय की अगर बात करूँ, ऐसा इलाकेवासी क्षेत्रवासी कहीं ना कहीं बताते हुए कि कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है, सुनवाई हो सुबह करीब 6:30 बजे हम यहाँ। ठीक है, एक बात बताइए, हिसार के एसपी साहब आपको देख रहे, प्रशासन देख रहा है पूरा सहमत है वैसे कार्रवाई से? संतुष्ट है? अभी तक तो कुछ संतुष्टि भरा जवाब आया नहीं है, ऐसा कोई जवाब नहीं आया जिससे हमें कुछ संतुष्टि मिले। तो देख पा रहे इलाके वासी भी कहने की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। और चोरों की बताया जा रहा है बाइक भी बिल्कुल ठीक समय पकड़ी गई, इस समय बिल्कुल ठीक समय
दोबारा इधर बोले हमें मतलब हम तो कह नहीं सकते वो चीज़ है जो वो कहेंगे बोले हमें वीरेंद्र जी नमस्कार। वीरेंद्र जी क्या कहना चाहते हो? हिसार शहर में वारदातें बढ़ रही है, इलाके वासियों का कहना है कि कार्रवाई थोड़ी ढिलाई से हो रही है। हम इस बात के लिए बड़े चिंतित हैं। हमें आज पता लगा आज़ाद नगर के अंदर इस तरीके की चोरियां जो हैं वो हुई हैं। तो इस चीज़ को तो कोई भी पसंद नहीं करेगा, आपके घर भी हो या मेरे घर भी हो। और इस तरीके की जो चीज़ है मैं तो ये कहूँगा कि भी पुलिस जो है उसको सख्ती करनी ही पड़ेगी। और चोरियां जो है पूरे शहर के अंदर हैं और जिनको भी ये पकड़ें उनको जो है ये सख्त से सख्त जो है कम समय के अंदर जो है सजा दें, ताकि उनके अंदर भी भय का माहौल बने। आज जो है हमारे जो साधारण घर के ग्रामीण लोग हैं, शहरी लोग हैं, वो सभी परेशान हैं। आसपास गाँव वगैरह इन गाँवों के अंदर चोरी हुई, एक एक गाँव के अंदर जो है 8-10 चोरियाँ होना, उसके बाद में जो है शहर के अंदर भी है। तो मैं पुलिस की कार्य प्रणाली से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ये बात आज हम एसपी साहब से भी करेंगे। सेक्टर 16-17 है, उस इलाके के अंदर भी घटनाएं सामने आई हैं और हम वास्तव में ही दुखी हैं कि भी एसपी साहब जो हैं इनको लगाम लगाने में सक्षम क्यों नहीं है। अभी सारे साथी आए थे हमारे पास, अभी दरख्वास्त दी है। कुछ कल रात को इस तरीके की चोरी की घटना हुई जिसके अंदर उनको कोई भाग्यवश कोई ज्वेलरी वगैरह वो नहीं मिली और बड़ा कोई कैश नहीं मिला, परंतु दुर्भाग्यवश मोबाइल फ़ोन और इस तरीके की चीज़ें जो हैं उनको मिली और वो चोर करके ले गए। और बड़ी शर्म की बातचीत ये है, शर्म की बातचीत ये है कि भाई आज़ाद नगर के लोगों को ठीकरी पहरा लगा के खुद सुरक्षा करनी पड़ रही है। जो काम जो है हमारी पुलिस का है, जो काम जो है प्रशासन का है, वो काम जो है हमें खुद करना पड़ रहा है। ये एक चिंता की बात है। सो फिलहाल अगर बात करूँ, आप अंदर पुलिस प्रशासन में मिलकर आए अधिकारियों से जो बात करूँ, कैसा रवैया क्या आपको देखने को मिला? हमने जो है इनको सख्त निर्देश दिए हैं कि कोताही जो है वो हम किसी भी सूरत के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मुकदमे के अंदर जो है तुरंत कार्रवाई की जाए। 2 लड़कों को पकड़ लिया गया है और एक लड़का जो है इसके अंदर फरार है, तो उसको भी जो है पकड़ा जाए। और भी जो कई चोरियां हुई हैं उनके ऊपर जो है सख्त से सख्त जो है अब कार्रवाई करने का और एक्शन लेने का जो है समय आ गया है। और ढिलाई जो है वो हम किसी भी सूरत के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस वाला को चार बिल्कुल ठीक समय से तस्वीर देख पा कर्मचारी रहे है, ये झाड़ू लगा रहे हैं जी, ये कर्मचारी हैं, सारे इसमें लगे हुए हैं। इनमें देख जाते हैं कि क्या करना है, झाड़ू लगाया किसी से शाम को उनका भी ले जो कर्मचारी है। अरे हाँ वही तो चोर है। अब रोज आते हैं सफाई करने और उनकी घराड़ी भी आई थी, वो भी गाड़ी भी चला है। इसकी घराड़ी भी आई थी, उसने हमने फोन दिए थे, धमकी दी से भाई सुरा घोप देंगे, जो सूर के घोप पानी ने सूर्य को पानी तारा जे हमारे पर कुछ कार्रवाई करी। रोल है इसमें, क्योंकि अगर ये बंदे ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग एडिक्ट हैं ये बंदे, तो नशे ड्रग्स आता कहाँ से है? तो पुलिस क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रही? नशा तो बहुत बड़ी, पहले तो सिर्फ पंजाब साइड था, तो पूरे इंडिया में नशे का तो बहुत बुरा हाल है। नशा करके ये, और अभी भी ये ड्रग्स ये लिए हुए हैं। आप इनके वीडियो बनाओ, आप देखो इनको कितने इन्होंने ड्रग्स ली हुई है। वो मेरी मदर घर पे नहीं थे और साथ में कोई नेबर है, दीदी, वो सो रहे थे, तो हमारी भी इन्होंने दीवार कूदने की कोशिश की। वो तो डॉग था, वो भौंका है जैसे, तो पता चला और सारों ने जैसे मिलके पकड़ा है, तो पकड़ लिया। अब तो आप कोई कार्रवाई करो एटलीस्ट। पकड़ने बाद फिर आम जनता बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर इन केस घर में घुस जाते, अब ये मान के चलो वो तो भी कुत्ता था, चलो वो भौंक गया, अगर घर में घुस जाते तो हम लोग तो सिर्फ फीमेल थी और बच्चे थे छोटे, और इनके पास तो गन भी हो सकती है, और था इनके पास बैग में, और अब ये क्या पता गन थी, चाकू था, कुछ और कोई और हथियार थे, तो ये कुछ भी बच्चों को मार देते, हमें मार देते, तो कहाँ सेफ्टी है हमारी? कहीं पे भी नहीं है अगर ये घर के अंदर ही घुस रहे हैं तो। और सबसे बड़ी बात तो ड्रग्स का तो बहुत बड़ा रोल है। अगर वो ड्रग ले रहे हैं तो पुलिस ही है सारा, इनकी सबकी मिली भगत है। पुलिस ही करती फिर इनको, ड्रग्स वाले को तो देखो, मैं ये नहीं कह रही कि पुलिस कर रही है, पर देखो पुलिस का तो मेन ड्रग्स आता कहाँ से है? नॉर्मल ये तो है नहीं कि ये सिगरेट पी के और ये घरों में ऐसे कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। आप इनकी आंखें देखो, आप इनके हाल देखो, ये बिल्कुल भी अभी तक ये बिल्कुल भी अपने उसमें नहीं है, मतलब
होश में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है होश में, जिसको उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है उसके साथ। सारे मिले हुए हैं, तो ड्रग्स का तो बहुत बड़ा रोल है। और फिर ड्रग्स ऑब्वियस ही बात है, आम जनता तो ड्रग्स ले नहीं रही, अगर ये ले रहे हैं तो कहीं से तो आ रहा होगा, तो वो तो पुलिस का काम है ना। यही चोरी करते हैं, यही पुट चढ़ाते हैं। इसकी लेडीज ने ये भी कहा है। मेरे सामने देख सकते हो हिसार के आज़ाद नगर में हुई है ये वारदात। तो फिलहाल अभी मौजूद हूँ मैं हिसार के आज़ाद नगर थाने में। तो फिलहाल की बात करें तो ये बड़ा मामला चोरी का मामला है, और यहाँ पर व्यक्ति और लेडीज़ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो चुकी है, और इनकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो फिलहाल की बात करें तो पुलिस प्रशासन भी इनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। फिलहाल 2 को गिरफ्तार कर लिया है और अभी और फरार है, और ये बता रहे कि निगम वाले हैं, तो अभी इन पर कोई कार्रवाई नहीं है। और लेडीज ने बताया है कि फिलहाल वे अभी नशे में है, चिट्टा स्मैक की मतलब सभी काम करते हैं ये, तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तो ये सुबह से यहाँ पर बैठे हैं, अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं है, और इन्होंने बताया है कि अभी वो फ़िलहाल नशे में है। उनकी हालत देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी हालत ख़राब है। फ़िलहाल वो अंदर बिठा रखे हैं, तो अभी उन पर कार्रवाई होगी तब हम आपको कुछ थोड़ा और बताएंगे इसके बारे में। तो नमस्कार, मैं गुरु हिसार, आप देख रहे हो ANH आधार न्यूज़ हरियाणा। सबसे पहले सबसे फास्ट आपको ये हरियाणा अपडेट दे रहे हैं आधार न्यूज़ हरियाणा पे। तो एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।